डियर स्टूडेंट्स, मारवाड़ी कॉलेज रांची, कॉमर्स डिपार्टमेंट, इंटरमीडिएट सेक्शन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बीएसटी यानी बिजनेस स्टडी, और बिजनेस स्टडी में चैप्टर है मूल्य निर्धारण और भौतिक वितरण। वितरण माध्यम यानी कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस प्रत्येक वस्तु का उत्पादक उसको अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, लेकिन उसको अंतिम उपभोक्ता तक कई माध्यमों से पहुंचाया जा सकता है। जैसे निर्माता फुटकर विक्रेता की सेवाओं का उपयोग कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम करता है। प्रतिनिधि नियुक्त करके भी वस्तुओं को बेचा जाता है या बेचा जा सकता है। एक से अधिक माध्यमों की सेवाओं का लाभ भी उठाया जाता है। यह सभी वितरण माध्यम का वाहिका होता है। वितरण माध्यम को व्यापारिक माध्यम भी कहते हैं, यानी ट्रेड चैनल के नाम से जाना जाता है। इसको कई विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का काम किया है। रिचर्ड बस्किर्क ने कहा है कि वितरण माध्यमों का आशय उन आर्थिक संस्थाओं की रीतियों से है जिनके माध्यम से एक उत्पादक अपना माल उपभोक्ताओं यानी प्रयोगकर्ताओं के हाथ में सौंपता है। प्रोफेसर विलियम जे स्टोनन ने बताया कि वस्तुओं के अधिकार स्वामित्व को अंतिम उपभोक्ता या औद्योगिक विक्रेता तक पहुंचाने में जो माध्यम अपनाया जाता है वह वितरण माध्यम कहलाता है। मैकार्थी के मत में यह कहा है कि उत्पादक से उपभोक्ता तक की संस्थाओं का कोई भी क्रम जिसमें या तो एक मध्यस्थ है या उनकी कोई भी संख्या हो सकती है, वितरण माध्यम कहलाता है। तो उपर्युक्त तमाम बातों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वितरण माध्यम में निर्माता व अंतिम उपभोक्ताओं दोनों को सम्मिलित किया जाता है। इन दोनों को मिलाने में जो भी मध्यस्थ अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। A channel of distribution for a product is the route taken by the title to the goods as they never from the producer to the ultimate consumer or industrial user, according to Stanton. Any sequence of institutions from the producer to the consumer, including one or any member of additional man, is called a channel of distributions, according to M. Carville. Marketing channels are the distribution network through which product flow to the market, according to Cundiff, Steele and Govoni. तो ये हम कह सकते हैं कि प्रत्येक उत्पादक विभिन्न विपणन संस्थाओं
या मध्यस्थों को जो फर्म के लक्ष्यों को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करते हैं और परस्पर जोड़ने की कोशिश करते हैं, विपणन मध्यस्थों का यह सेट ही विपणन मार्ग कहलाता है। इसको व्यापारिक मार्ग तथा वितरण मार्ग भी कहा जाता है। यह अतः हम यह कह सकते हैं कि वितरण माध्यम वस्तुओं के स्वामित्व हस्तांतरण का मार्ग है। इसमें केवल उन्हीं संस्थाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं के स्वामित्व हस्तांतरण में सहयोग करती हैं तथा बिना किसी परिवर्तन किए वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं या औद्योगिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है। इसके कई प्रकार के उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह मानते हैं कि वितरण माध्यम के कई प्रकार के कार्य की भूमिका है, जिसे हम रोल एंड फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के नाम से जानते हैं। जैसे वित्त प्रबंध करना या वित्त प्रबंध का होना, मैनेजिंग फिनांस, मूल्य निर्धारित किया जाना यानी फिक्सिंग प्राइस का होना, निर्णयों का नियमबद्ध करना, संचार में सहायता करना, एडिंग कम्युनिकेशंस, संवर्धन क्रियाएं करना, प्रमोशनल एक्टिविटीज का होना, उपभोक्ताओं की सेवा करना या सर्विसिंग द कंज्यूमर और सौदों की संख्या न्यूनतम करना यानी मिनिमाइजिंग टोटल ट्रांजैक्शंस। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि वितरण के माध्यम के कई प्रकार हैं, जैसे अर्थात टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, यानी उत्पादक व उपभोक्ताओं के बाजार के दो प्रमुख अंग हैं। दोनों की दूरी को समाप्त करने का काम मध्यस्थों या बिचौलियों के द्वारा किया जाता है। दोनों की दूरी को समाप्त करने का कोई एक प्रमापित स्तर नहीं है। आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक मध्यस्थों की सहायता ली जाती सकती है और ऐसा संभव इसलिए है कि वितरण के 4 प्रमुख स्तर प्रचलन में आते हैं, जिनका विचार हम लोग कर चुके हैं। जैसे 0 स्तरीय माध्यम यानी 0 लेवल चैनल, दूसरा 1 स्तरीय माध्यम 1 लेवल चैनल, 2 स्तरीय माध्यम 2 लेवल चैनल और 3 स्तरीय चैनल माध्यम यानी 3 लेवल चैनल। इसके अंतर्गत 0 स्तरीय माध्यम के अंतर्गत यानी 0 लेवल चैनल के अंतर्गत आते हैं उत्पादक, एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता। दूसरे नंबर पे आते हैं 1 स्तरीय माध्यम यानी 1 लेवल चैनल्स। इसके अंतर्गत आते हैं उत्पादक, एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता। इसके बाद 2 स्तरीय माध्यम यानी 2 लेवल चैनल आते हैं, जिसके अंतर्गत उत्पादक, एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता आते हैं। तो आज हम लोगों ने यह बात जाना कि वितरण माध्यम क्या है और इसके रोल एंड फंक्शन क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हैं, कंसेप्ट और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या हैं। ये तमाम बातों की जानकारियाँ आज हम लोगों ने प्राप्त की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट किए होंगे और इसको बैठ करके अच्छे से इसका अवलोकन करिए, पढ़िए और
परीक्षा की तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।